आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम अपने मन की आंखों से शिरडी चलेंगे और वहाँ पे द्वारका माई में बैठ करके बाबा के श्री साईं सच्चरित्र का जो चैप्टर नंबर 9 है उसको, उसकी लीलाओं को हम ग्रहण करेंगे। और इसमें जो अमृत की वर्षा होती है, हर समय मैं यही कहती हूँ कि बाबा की अद्भुत लीलाओं में से अमृत की वर्षा होती है। तो उस वर्षा में आज हमें भीग जाना है भक्तों, एकदम भक्ति से, भाव से, प्रसन्नता के साथ आज की लीलाओं को ग्रहण करें और अपने मन को एकाग्र करके अपने आप को अति भाग्यशाली समझें कि बाबा की कृपा से हमें आज का सत्संग मिला है। बाबा की जो 9th चैप्टर की लीलाओं को सुनने का भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए पतित पावनी अति भाग्यशालिनी श्री श्री शिरडी में चलते हैं। वहाँ के जो शिरडी में जो मुख्य स्थान है, पवित्र स्थान है, उसका मैं नाम एक बार ले लेती हूँ। तो आप अपनी मन ही मन वहाँ जाकर के परिक्रमा करें, अपना माथा टेकें और बाबा को धन्यवाद करते हुए मेरे साथ ही सत्संग में आप अटेंड करें। बोलो श्री खंडोबा भगवान की जय, बोलो श्री द्वारका माई की जय, बोलो श्री समाधि मंदिर की जय, बोलो श्री मंगल मूर्ति की जय, बोलो श्री चावड़ी माई की जय, बोलो श्री गुरु स्थान की जय, बोलो श्री रेंडी बाग की जय, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। चलिए अभी हमने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, इन पवित्र स्थानों का नाम लेते ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और अब हम बड़े आदर से अपने बाबा को भी एक बार बुला लेते हैं। देखिए बाबा के बिना सत्संग पूरा नहीं होता है। ही हैज टू बी देयर, ही इज प्रेजेंट, बट इट्स ओके दैट वी हैव टू कॉल हिम वन टाइम इन आवर सत्संग। तो बाबा को बुलाते हैं। आओ साईं बाबा, आओ भोले बाबा, भक्तों के घर आओ, भक्तों को आशीष दे जाओ। आओ साईं बाबा, आओ भोले बाबा, भक्तों के घर आओ, सबको खुशियाँ देते जाओ। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आओ साईं कहने से बाबा वैसे ही कहते हैं, जहाँ पे ये साईं सच्चरित्र खुल जाता है वहां पे मैं अपने आप ही भागा आता हूँ। लेकिन हमें इस बात के ऊपर पूरा विश्वास है कि अगर हम सच्चे हृदय से, अगर हम प्रेम भावना के साथ इन कथाओं के साथ हैं, तो डेफिनेटली बाबा भी हमारे सामने है, साक्षात परमात्मा सतगुरु साईनाथ हैं। देखिए हृदय के रास्ते से ही हरि का नाम जो होता है लिया जाता है। हृदय के रास्ते से ही हरि को पाया जाता है। दिमाग से तो दुनिया को पाया जाता है। दुनिया में अगर जीना है तो उसके लिए हमें दिमाग चाहिए ना, सिंपल सी बात है। अगर हरि चाहिए तो हृदय से, तो केवल और केवल हृदय से, अपने मन से, भावना के साथ आज का सत्संग हम सभी ग्रहण करेंगे भक्तों। तो 2 couplets of love, 2 lines of love I have here for Baba and for you all. खोली है खिड़की साईं ने नसीब की। ओके, ध्यान से सुनिएगा। खोली है खिड़की साईं ने नसीब की, बिन मांगे भर गई है झोलियां गरीब की। बिन मांगे ही भर गई है झोलियां इस गरीब की। ठोकर जो मारी दुनिया ने, उसकी परवाह ना करना। ठोकर जो मारी दुनिया तो भी परवाह ना करना, जब हो गई है बात साईं से करीब की। दैट मीन्स जब अगर दुनिया ने हमें ठोकर मार भी दी है, तो हमें कोई भी हमारे साथ अगर नहीं है, तो इस बात के ऊपर पूरा विश्वास रखें कि हमारी बात सतगुरु साईनाथ से जो हो रही है, करीब से। ओके, अगेन वन टाइम अगेन आई शैल रीड इट फॉर यू। खोली है खिड़की साईं ने नसीब की, बिन मांगे ही भर दी है झोलियां इस गरीब की। ठोकर जो मार दी है दुनिया ने, परवाह ना करना, जब हो गई है यारी साईं से करीब की। बाबा के साथ मित्रता, उनके साथ कनेक्शन, उनके साथ हमारा संबंध जो जुड़ गया है, तो हमें दुनिया की क्या परवाह। अगर किसी ने ठोकर मार दिया तो लेट इट बी, यू बी हैप्पी with your Baba. We have to be happy with what devotion he has given us. Okay, so these 2 lines were sent by Rajesh Arora from Lucknow. ओके, बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो आज की झोलियां जो भर दी है बाबा ने, वो सत्संग की झोलियां हैं। सत्संग यूं ही मिलना इतना आसान नहीं है। ये बाबा की तरफ से जो आ रहा सत्संग है, इसका मतलब बाबा ने हमारी झोलियां भर दी, हमें भरपूर वो देते हैं, वो देने वाले हैं, वो दे रहे हैं। ओके, सो लेट अस एंटर इनटू चैप्टर नंबर 9। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ चैप्टर 9 इज यात्रा। शिरडी की यात्रा की विशेषता क्या है?
आप सब लोग शिरडी जाते हैं तो आप सभी के पास एक एक अनुभव होगा कि जाते समय बाबा ने कितनी हमारी सहायता की, हर काम अपने आप ही बनते गए क्योंकि बाबा ने बुलाया था। तो देखिए शिरडी जाना बाबा की इच्छा के बिना वहां पे कोई कदम भी नहीं रख सकता, ये सबको पता है। Nobody can enter into the territory of Baba unless and until he invites us. When Baba calls us, then nobody can stop us from going to Shirdi. No negative energy or positive energy, no sort of energy can stop us from going to his darbar. The thing is only he should call us. When Baba calls us, everything automatically होता जाता है, अपने आप ही सीट बुक हो जाती है, कोई ना कोई आके सहायता कर देता है। So all the things अपने आप ही काम बनने लग जाते हैं। शिरडी की विशेषता ये है। देखिए हम जाने के समय कितना खुश होकर के जाते हैं शिरडी के, हम अपने परम पिता परमात्मा सतगुरु साईनाथ, अपनी माता को, साईं माँ को मिलने जाते हैं। सभी लोग प्रसन्नता से झूम उठते हैं जब शिरडी की टिकट्स बुक होती हैं। देखिए ये सभी के साथ ऐसे, आई एम नॉट टेलिंग ओनली माय ओन एक्सपीरियंस, एवरीबॉडी, कितने फ्रेंड्स, कितने लोग आकर के, भक्त लोग आकर के ये ट्रू एक्सपीरियंस बताते हैं। हम शिरडी जा रहे थे, मतलब प्लान किया था, तो अपने आप ही सभी काम उनके हो गए। तो घर में अगर कोई बीमार था वो भी ठीक हो गया, तबीयत भी ठीक हो गई, पैसा भी कहीं से आ गया, एवरीथिंग बाबा अरेंजेस, ही ऑर्गेनाइजेस द यात्रा टू शिरडी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर बाबा बुलाते हैं तो हमें भी अपने हृदय से उनके पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए। और आजकल तो कोरोना काल में हम नहीं जा पा रहे, तो उसके लिए चिंता मत करना। बाबा कहते उदास मत होना, मैं तेरे साथ ही तो हूँ। बाबा कहते उदास मत होना, मैं तेरे साथ ही तो हूँ। आंखें बंद कर हृदय से मुझे याद कर, मैं तेरा ही एहसास हूँ। बाबा कहते मैं तेरा ही, मुझ अपने आप में ही मुझे ढूंढ, तुझे मौका मिला है। कोरोना वायरस कहते हैं लोग, मेरे को लगता है तो कोरोना नहीं, करुणा है परमात्मा की, कि जो हम अपने भीतर की खोज करने लग गए हैं, भीतर ही खोज रहे परमात्मा को, मन को मंदिर बना रहे हैं, साईं सच्चरित्र का सहारा लेके शिरडी जा रहे हैं, लीलाओं के जरिए हम विजुलाइज करके शिरडी जा रहे हैं। सो ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। तो उसको एक बार जैसे कहना चाहिए कि अच्छा हुआ, मतलब आई डोंट से, मतलब कि कोरोना की वजह से हम उसका मैक्सिमम यूज क्या कर सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब, ये लॉकडाउन का मैक्सिमम यूज ये कर सकते हैं कि हम अपने घर बैठे बैठे परमात्मा को अपने घर में इनवाइट करके, कथा अभी घर में चल रही है, ऐसे लग रहा है कि घर में ही कथा मंडप जैसा बन गया है, isn't it? Those who are hearing the katha in your house, कथा चल के आपके घर आई है, मतलब बाबा चलकर अपनी लीलाओं को साथ लेके आए हैं। मैं बार बार कहती हूँ, बाबा की द्वारका माई का जो द्वारका माई का आंगन है, वहां से चलकर ये कथा हमारे घर आंगन तक आ ही गई है, मानसरोवर हमारे दरवाजे पे ही है, तो क्यों ना इसमें डुबकी लगाएं। जो लोग इसको बिना श्रद्धा पढ़ते हैं, ऐसे ही यूं पढ़ के फटाफट खत्म कर देते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ फिनिशिंग, वो लोग, उनको ये चाहिए कि हम इसके अंदर डुबकी लगाएं। इसके अंदर से डेफिनेटली हीरे मोती ज्वारात ऐसे आएंगे, भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा, जो भी हमें चाहिए, धन दौलत तो मिलता ही है, प्लस अदर थिंग्स विच वी कैन नॉट बाई फ्रॉम आउटसाइड, ऑल दैट वी गेट फ्रॉम हियर। इतना महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ, सतगुरु साईनाथ का ग्रंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। सो वी शुड बी थैंकफुल टू बाबा दैट वी आर एबल टू लिसन टू इट केयरफुली। ओके, तो कहना चाहूंगी कि जब तक उनकी इजाजत नहीं, तब तक उनके दर्शन नहीं होते। बड़े भाग्य से ये दर्शन हमें मिलते हैं, बड़े भाग्य से कि पिछले जन्मों के कितने पुण्य इकट्ठे हुए, तभी हम परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं सतगुरु साईनाथ के। तो जब तक उनका हुक्म नहीं, तब तक शिरडी में कदम रखना संभव नहीं है। तो अगर परमिशन है तो कोई हमें स्टॉप भी नहीं कर सकता है। तो टू एंटर इनटू शिरडी आई वुड लाइक टू से देयर इज वन पासवर्ड। जैसे कहीं भी कोई लॉक खोलने के लिए एक पास कोड होता है, पासवर्ड होता है, ऐसे ही शिरडी जाने के लिए एक पासवर्ड है, वो है बाबा का महामंत्र, वो है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी के बिना शिरडी में जाना इतना लाभदायक नहीं होगा। So please remember to hold this tightly in your heart and you should think that lot of श्रद्धा के साथ, एकदम दृढ़ विश्वास के साथ अपने साईं माँ के घर हमें जाना होगा। ओके, मैं एक बात पूछूं, I want to ask you a question कि शिरडी पहुंचकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, all feel very happy, टोटली आनंद भोगते हैं, जैसे लगता है कि हमें we are टोटल भक्ति and bliss, we feel the total happiness there। तो क्या ऐसा क्षण शिरडी में किसी ने महसूस किया है कि वहां जाकर के एकदम व्यक्ति रोने ही लग गया, एकदम उदास होकर के, बहुत दुख पा रहा है और इतना दुखी हो रहा है कि वो रोने लग गया? I'll give you just 1 minute. Just think that you're in Shirdi, okay, gone to Shirdi for having Baba's darshan, and one moment has come
when you are very sad, when you almost like in tears, इतना दुख हो रहा है मन में, इतना दुख हो रहा है. When is that moment? When is that moment? Just think for 1 minute and see. वो कौन सा मोमेंट है कि आप इतने दुखी हो गए, शिरडी जाकर भी इतने दुखी हो गए कि रो रहे हैं वहां पे. Okay, in the last to tell me, last में जो I'll give you time 5 minutes जो होता है, तब that time I want this answer. Okay, or shall I tell now? अभी बोल देती हूँ. Okay, अभी बोल देती हूँ. हम तब रोते हैं जब शिरडी से वापस जाते हैं, जब बाबा के दरबार को छोड़ करके वापस जाते हैं, जब शिरडी से जाने का समय आता है, 3 दिन रहे 4 दिन रहे, जब जाने का समय आता है तब हम बाबा की मूर्ति को देख, जब आखिरी दर्शन करते हैं, वहां पे समाधि मंदिर है, द्वारका माई है. when you're about to leave the place, you are almost in tears. All of us, we don't want to leave the place. इतना दुख होता है. आए तो खुशी खुशी शिरडी, लेकिन जाने के समय इतना दुख होता है. बाबा हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते बाबा, I don't, please come with us. मैं कहना चाहूंगी तेरे दर से जाना आसान नहीं है बाबा. बाबा के दर से लौट के जाना इतना आसान नहीं है. क्यों ना आप ही हमारे साथ चलो ना साईं. ऐसे बाबा से प्रार्थना करें. बाबा इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. जस्ट लाइक आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ ए लेडी, ए मैरिड लेडी. कोई जैसे महिला है, अपने मायके जाती है, शादी के बाद मायके जाती है, तो बहुत प्रसन्नता से जाती है, अपने माँ बाप से मिलती है, भाई बहनों से मिलती है, अपने पुराने मित्रों से मिलती है. उसको कितना आनंद आता है, बचपन के साथियों को मिलकर बहुत आनंद आता है. लेकिन जब वो स्थान को छोड़ के अपने ससुराल आना होता है तो she feels sad. तो ऐसे हम भी, बाबा साईं माँ है हमारी, साईं माँ के द्वार पे जाकर कितनी खुशियां, भरपूर खुशियां के खजाने बाबा ने हमारे लिए खोल दिए थे. 2 दिन 3 दिन आरतियां देखी, सुबह की आरती, दोपहर की आरती, शाम की आरती, रात की आरती देखी, और चावड़ी का प्रोसेशन देखा. वहां पे भोजनालय में इतना प्रसाद, इतना स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण किया, इतना वहां पे दर्शन हुए, समाधि मंदिर में जाके इतना आनंदित हम हुए. लेकिन जब जाने का डेट आती है, समय आता है कि दिस इज एट दिस टाइम वी आर सपोज्ड टू लीव द प्लेस, जब हम अपने रूम में आकर लगेज पैकिंग वगैरह करते हैं, तो आंखों में आंसू डेफिनेटली आते हैं. डेफिनेटली यू फील लाइक एज इफ यू आर लीविंग द होल वर्ल्ड एंड यू कॉल बाबा, आई डोंट वांट टू लीव द प्लेस, प्लीज कम विद मी टू माय प्लेस. तो दिस इज द टाइम व्हेन यू, दिस इज ओनली टाइम व्हेन यू फील वेरी सैड लीविंग द प्लेस. ओके, श्रद्धा के आंसू हैं. तो क्यों ना बाबा को एक छोटा सा विश करके जाए. देखिए, मैं विश करके जाए इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ी गहरी बात है कि जब जो भक्त बाबा की भक्ति बचपन से करते आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब 10 साल के थे तब से भक्ति कर रहे हैं, 10 साल की उम्र में हमने बाबा को ऐसे देखा कि जैसे वो हमारे ग्रैंडफादर जैसे हैं, जैसे हमारे दादा हैं, पिता, यू नो, ग्रैंडफादर जैसे छवि थी बाबा कि वो बच्चे के साथ. एक बच्चा जब 10 साल का है, बाबा से इतना प्रेम करता है, इतनी भक्ति करता है, श्रद्धा थी कि जैसे उसको लगता है कि ये तो मेरे ग्रैंडफादर जैसे हैं. तो जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 30 ईयर्स 35 ईयर्स में, तो उसको लगता है कि ये बाबा तो मेरे भाई जैसे, तो भाई जैसे हैं या पिता जैसे हैं. तो उसके बाद जब उम्र बढ़ती जाती है, 50-60 साल की उम्र हो जाती है, तो बाबा ऐसे लगने लग जाते हैं कि बाबा हमारे बेटे जैसे. बाबा इतना प्यार हो जाता है, ऐसे लगता है कि बाबा जैसे हमारे बेटे जैसे. तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, बाबा की उम्र, he becomes young and young, he becomes younger and younger. जैसे हमारी उम्र, we become old, बाबा becomes young. इट इज समवॉट, ऐसी फीलिंग्स आती है कि पहले बाबा को एक दादा के रूप में देखा, फिर पिता के रूप में देखा, आप बेटे के रूप में देख रहे हैं. प्रेम वैसा ही शुद्ध है, वैसी ही सच्चाई है, लेकिन रिश्ता थोड़ा बदलता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है. तो इसके आधार पे मैं कह रही हूँ, हम बाबा को विश कर सकते हैं, बाबा कि सदैव रहे आप आबाद तेरा घर आना. बाबा when you're leaving शिरडी and coming, okay, जब हम शिरडी छोड़ के आते हैं तो ये एक विश देकर के बाबा को जो है अपने हृदय से, क्योंकि बाबा माँ की, अपनी बहनों की विशेस को लेते हैं, he likes it. तो मैं कहना चाहूंगी आप ये कह सकते हो कि रहे सदा आबाद तेरा घर आना, लगा रहे यहाँ दुनिया का आना जाना. यहाँ पे आपके दरबार में, आपके इतने सुंदर मंदिर में, आपके स्वर्ग से शिरडी में लोगों का आना जाना लगा रहे. बाबा आप कभी अकेले मत बैठना, आप भक्तों के साथ बहुत सुंदर लगते हैं. आप भक्तों के साथ ही आप हो. जहाँ भगवान है वहाँ भक्त है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है. उनके बिना आप
अकेले मत बैठो अब। तो ये ऐसी एक दुआएं देते जाएं अपने परमात्मा को कि आपके घर में सदैव रौनक मेला लगा रहे, आना जाना लोगों का लगा रहे। तो दिस इज स्मॉल प्रेयर विच वी हैव टू डू व्हाइल लिविंग शिरडी। और ये भी कहें बाबा आप हमारे साथ चलो, आपको हम अपने हृदय में बांध के लेके जा रहे हैं, एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट ही इज देयर विद इन यू। That is very important. We say that and forget. No, we should always remember कि मेरे भीतर मेरे परमात्मा का वास है, and I cannot do anything wrong. Okay. ओके, देन नेक्स्ट वी सी कि अगर हम बिना परमिशन लिए बाबा की शिरडी से घर आते हैं तो कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसे हेमापंत जी लिखते हैं। Okay, he gives the example of Tatya Kote Patil and a European gentleman from Mumbai. He had come. तो बिना बाबा की परमिशन लिए जो उन्होंने शिरडी से गए तो उनको थोड़ा एक्सीडेंट्स हो गए, ये कथा में है। तो इससे यही मैं कहना चाहूंगी भक्तों कि बाबा के द्वार पे आके हम उनकी ऊदी लेकर के, आशीर्वाद लेकर के, प्रसाद लेकर के, दर्शन करके, ब्लेसिंग्स लेकर ही शिरडी छोड़ के अपने घर आते हैं। लेकिन आज्ञा लेना भी बहुत जरूरी है, कहना कि बाबा आप भी हमारे साथ चलो, अब नो वे गोइंग। तो जो ऐसे नहीं करते थे, आज्ञा लेकर नहीं, ऐसे चल दिए। जैसे छोटी सी कथा ये है तात्या कोटे पाटिल की, जब वो शिरडी से कोपरगांव के बाजार में जाना चाहते थे तात्या कोटे पाटिल टोंगे में, तो जाते जाते उन्होंने द्वारका माई में बाबा को प्रणाम करके, दर्शन करके प्रणाम करके बाबा से कहा कि मैं कोपरगांव बाजार जा रहा हूँ। ही वाज इन हेस्ट, वेरी अर्जेंटली, ही वाज जस्ट रनिंग। तो कह के चले गए। तो बाबा ने कहा रुको, आज कोपरगांव के बाजार में मत जाओ, गांव के बाहर ही मत जाओ तुम। तो वो, लेकिन वो यू नो तात्या वाज अ चाइल्ड एट दैट टाइम, थोड़े मिस्चीवियस थे, जस्ट लाइक ए नॉटी चाइल्ड। He did not listen to his साई माँ and he went on. And बाबा ने पीछे से कहा अगर जाना ही है तो साथ में श्यामा जी को लेके जाओ। That also he did not listen. देखिए वो अपने, यहाँ पे संबंध क्या है, माँ और बेटे का संबंध है, यहाँ भगवान और भक्त का संबंध नहीं है। तात्या ने बाबा को अपना भाई, पिता, पुत्र, माता, सब कुछ इतना क्लोज रिलेशन जैसे उनका था, तो इसलिए उन्होंने जस्ट ही इग्नोर्ड व्हाट बाबा सेड एंड वेंट ऑन। तो वहाँ पे गांव के वही गांव के पास ही उनका टांगा जो घोड़ा था, वो बहुत महंगा घोड़ा था, 300 रुपए का यहाँ पे लिखा है, तो उसके कमर में मोच आई और वो गिर गया। तो तात्या को कुछ चोटें भी आई, ही वाज इंजर्ड बट नॉट दैट मच, कि उनको कुछ बहुत बड़ा कष्ट नहीं हुआ, लेकिन उनको अपनी साई माँ की याद आ गई कि मेरी माँ ने, साई ने कहा था कि मत जाओ, तो शिरडी से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ही रिमेंबर्ड एट दैट टाइम, आई शुड हैव लिसन्ड टू माय। तो यहाँ पे शिक्षा क्या मिलती है भक्तों, कि हमें कोई भी जर्नी पे निकलना है तो बाबा को साथ लेके जाए, उनकी परमिशन से जाएं, और ये सोचे कि बाबा मेरे साथ हैं, ऑल ऑफ यू आर डूइंग ऑल दिस। बट एक बार अगर सोचे कि बाबा हमारे साथ, एक विश्वास ऐसा पक्का होना चाहिए कि मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, एक पॉजिटिव विचार ऐसा हो, सभी भय दूर हो जाते हैं फिर। तो अगर हम ये सोचे कि बाबा मेरे साथ ही तो जा रहे हैं, साथ ही वो मेरे साथ साथ मेरी लाइफ की जर्नी में, वो छोटी सी जर्नी तो क्या, मैं पूरी जीवन की यात्रा में मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो मुझे किस बात का भय है। बाबा ने कहा why fear when I am there, why do you fear when I am with you, nobody can be against you, nothing, nobody can harm you when you are on my lap sitting like a child means without any ego, without any any desires, like we have so many things, worldly things into us, उसको सभी remove करके एक बच्चा बन के अगर बाबा माँ की गोद में बैठे हैं तो definitely he will protect us and the whole nature will protect us if we obey him and if we do all the instructions whatever he has said according to his will and wish। परमात्मा की इच्छा से जो जीता है वही अपने जीवन में सफलता पाता है। तो शिरडी, तो मैं कहना चाहूंगी बाबा की शिरडी एक ऐसी स्थान है भक्तों, ये बार बार शिरडी के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता, वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द पूरे नहीं पड़ते, वी कैन नॉट डिस्क्राइब टोटली, क्योंकि वो उधर कितनी पावन भूमि थी, इतनी पतित पावनी थी। इट इज द अट्रैक्शन ऑफ शिरडी इज लाइक मैग्नेट, इतनी अट्रैक्शन है, सभी को जो भी वहां पे जाता है वहां का ही होके रह जाता है। काका साहब दीक्षित एंड सो मेनी अदर डिवोटीज वहां के ही हो गए, अपना घर बार छोड़ के वहां रहने लगे, दीक्षित वाड़ा उन्होंने बनाया। एंड मेनी पीपल दे वांट टू गो लिव देयर इटसेल्फ बिकॉज द ऑरा ऑफ शिरडी इज सो ऑसम। उसका वहां पर वातावरण इतना शुद्ध है, वहां का जो द एयर इज सो प्योर ऑफ बाबा। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी भक्तों कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक बाबास नेटिव प्लेस।
डू यू एग्री? बिकॉज बाबा लिव देयर फॉर 60 years. बाबा नेटिव प्लेस, ये तो बाबा का स्थान है। इतनी पवित्र भूमि ये है जहाँ पे सच्चिदानंद स्वरूप, ये शिरडी महाराष्ट्र की इतनी पावन भूमि है कि यहाँ सच्चिदानंद स्वरूप बाबा की छवि में ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, सभी देवी देवता, 35 करोड़ देवी देवता की दिव्य तेज यहाँ पे समाया हुआ है। सभी भगवानों का, इतनी पावरफुल शक्तियों का तेज यहाँ पे समाया हुआ है और सभी ने ये महसूस किया है। I'm not just exaggerating and just telling for sake of telling. You will feel it. बहुत लोगों ने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है कि शिरडी एक ऐसी स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश, वहाँ ये सभी शक्तियाँ एकाग्र करके बाबा के दरबार में रहती हैं और वह जो भी वहाँ पे जाता है वहाँ अट्रैक्ट होकर के वहाँ का ही बन जाता है, तो वहाँ का ही बन के रह जाता है। Okay, the vibrations of Baba's presence is still there. I would like to say the vibrations of Baba's breath, because समाधि मंदिर के अंदर बाबा साक्षात हैं, बाबा वहाँ पे साक्षात रहते हैं, जीवित हैं, सभी को देखते हैं, he embraces everybody who comes there. Okay, it's such a powerful place. तो अगर बाबा जीवित हैं, रहते हैं, तो डेफिनेटली वो श्वास भी लेते होंगे, तो बाबा ब्रीथ्स ऑल्सो। तो बाबा की ब्रीथ्स के साथ, बाबा के श्वासों के साथ ये सुंदर नगरी इतनी सुगंधित बन गई है कि क्या कहने भक्तों। शिरडी से सुगंध किस बात की आती है? बाबा के श्वासों की सुगंध वहां पे है। वहां इतनी पावरफुल स्थान इसीलिए तो है बाबा, क्योंकि बाबा वहां पे साक्षात रहते ही लिव्स। इफ ही लिव्स ही हैज टू ब्रीथ, इफ ही ब्रीथ्स द मोस्ट पॉइस्ड फ्रेश फ्लावर्स की जो फ्रैग्रेंस है वो हम महसूस कर सकते हैं। इट इज मिक्स्ड अप इन द होल एटमॉस्फेयर ऑफ शिरडी। इट इज मिक्स्ड अप देयर, दैट इज व्हाई वी गेट इंटॉक्सिकेटेड, वी फॉरगेट एवरीथिंग। देखिए ये एक ऐसा नशा, तो नहीं मैं कहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि भक्तों वहां जाकर अपनी होश गुम हो जाए। होश गुम होना मीन्स वी फॉरगेट द पर्पस ऑफ गोइंग टू शिरडी, वी फॉरगेट ऑल आवर डिजायर्स, द लिस्ट ऑफ थिंग्स वी वांट फ्रॉम बाबा, वी फॉरगेट आवर नेम, आवर एड्रेस, एवरीथिंग वी फॉरगेट दैट। ऐसे इंटॉक्सिकेशन वहां से फील होती है क्योंकि वहां पे बाबा की श्वास, वहां पे, वहां की एयर में, वहां की शुद्ध हवा में बाबा के श्वास है। और जो इसको महसूस कर सकता है वही बाबा के साथ मर्ज हो सकता है। इतनी पावर है वहां पे। And the whole territory is charged, I would like to say, Bhakto, the whole territory of Shirdi is charged with the electromagnetic rays, I would like to say. I'm saying this because जब हम शिरडी जाते हैं, आपको भी ये महसूस हुआ होगा, शिरडी जाते हैं वहां पे लगता है कि यहाँ पे फूल पौधे, पेड़ और फल पौधे जो भी हैं यहाँ पे, वृक्ष, पक्षी, पशु पक्षी सभी बाबा के हैं और बाबा को बिलोंग करते हैं। बाबा ने ही इनको बनाया है और ये दे आर ओबीडिएंट सर्वेंट्स ऑफ बाबा। सभी सेवक हैं साईनाथ के। ऐसे लगता है कि नहीं लगता है? वहां जाकर के किसी के ऊपर क्रोध नहीं आता, कि झगड़ा नहीं होता। ऐसे लगता है कि हम एक जैसे स्वर्ग में आ गए हैं, स्वर्ग में पहुंच गए। धरती पे रहते रहते अगर आपको स्वर्ग में पहुंचना है तो बाबा की शिरडी में जाएं और ऐसा अनुभव करें। तो शिरडी के बारे जितना भी कहो उतना ही कम है। The whole, everything, the land itself is so powerful that it throws away all our sorrows, our miseries, and all our pains, our fears, our negativity. The land itself is so powerful that it will throw it away, because it can give us only one thing in return, that is the joy, the bliss of bhakti. वहाँ की धरती, वहाँ की भूमि की ही आदत है। वहाँ का the nature of the land of Shirdi is this. It will pull out and throw all your sorrows, all your miseries, all your physical, mental, जो भी troubles है, जितनी भी हमारे दुख, कष्ट, बीमारी जो भी है, वो उसको जड़ से उखाड़ करके बाहर फेंक देती है। और उसके बदले में वहाँ क्या भर देती है? जॉय, ब्लिस, संतोष, शांति, प्रसन्नता, खुशियां, झोलियां भर भर के लोग वहां से ले जाते हैं। आज भी जो शिरडी जाते हैं लोग ऐसी झोलियां भर के, यूं ही नहीं कहा कि बाबा तेरे दर पे आके जो भी अपना माथा टिकता है वो माला माल हो जाता है, यूं ही नहीं किसी ने कहा, लोगों एक्सपीरियंस करके ये कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आस्था से जो माथा टेकता है, चारों धाम की यात्रा जाने का फल वो पा लेता है। ये सारे भूमंडल के सबसे पुण्य, अति भाग्यशाली, पतित पावनी स्थान जो है हमारे सतगुरु साईनाथ की शिरडी तो है। ओके, एक और बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम कहते हैं कि बाबा कलयुग के अवतार हैं, तो आरती में भी आता है बाबा कलयुग के अवतार है। तो भक्तों मैं कह सकती हूँ कि शिरडी एक कल्पतरु वृक्ष है।
क्योंकि कल्पतरु वृक्ष वो वृक्ष होता है जहाँ पे सभी मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी आपकी इच्छा है सभी पूर्ण होती है। तो शिरडी में जाकर के वो पूर्ण होती है, तभी मैं ये कह सकती हूँ विदाउट एनी हिचक के बिना, विदाउट एनी हेजिटेशन, आई कैन टेल यू दैट द होल शिरडी इटसेल्फ इज कल्पतरु वृक्ष और बाबा कलयुग के अवतार। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक हमें पता नहीं उस स्थान की महत्व क्या है, तब तक हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तब तक हम पूर्णता से भक्ति को भी ले नहीं पाएंगे। ये सभी बातें सत्संग में से जो आप ले रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप शिरडी जाओगे तो ये सभी बातें हमारे मन में ऑलरेडी है, समवेयर सबकॉन्शियस माइंड में ये जब रहती हैं तो भक्ति अपने आप ही जागृत हो जाएगी, अपने आप। यू विल थिंक यू आर गोइंग टू हेवन ऑन अर्थ. You will think that you're going to meet the King of Kings, the owner of the whole, not only Shirdi, the owner, the landlord of the whole planet. Whom I'm going to meet in Shirdi? I'm going to meet the landlord of the whole planet. ये ब्रह्मांड के मालिक है, owner of the whole. So you will naturally feel very happy and you will feel so blessed. That, see, these feelings are very important when you're going for a yatra. यात्रा यूं ही नहीं सूटकेस बांधा, टिकट बुक करवाई और चले गए, ट्रेन में बैठे या दर्शन किए घर आ गए। नो 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 नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी टोटली ड्रेंच्ड इनटू, भावना ऐसी हो, आसमान को छूती हुई हो, आंखें ऐसी हो, दर्शनों की प्यासी हो, मुख में स्मरण रहे कि एक श्वास भी मेरा व्यर्थ ना हो, कान ऐसे हो कि कीर्तन सुनो, जो भी आप आजकल तो लैपटॉप में, सॉरी फोन मोबाइल में है, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, भजन सुनो, ऐसे सुनते सुनते हमें ऐसे जाना है कि खुद की होश ना रहे, गुम कर दो। किसी ने कहा है, वन शेर याद आ रहा है, किसी ने कहा है, मुझे गुमराह कर दो मेरे दोस्तों, यात्रा पे जो निकले थे, ध्यान से सुनिए, मुझे गुमराह कर दो मेरे दोस्तों, सुना है कि मंजिल करीब है। That means what? When I'm going to Shirdi, on the way to Shirdi itself, the yatra I enjoyed so much. It is, I'm so excited, इतना उत्साह, इतना उमंग, इतनी प्रसन्नता है कि मुझे मंजिल में जाकर वो अपना खत्म नहीं करना है। वहां मंजिल पे चले गए, दर्शन करके घर लौटे, तो ये एंजॉयमेंट मुझे खत्म नहीं करनी है। आई वांट टू कंटिन्यू माय जर्नी टू माय लॉर्ड, बिकॉज रास्ता भी तू, रास्ता भी तू, राह भी तू, मंजिल भी तू। बाबा को कहते हैं कि रास्ता भी तू है, राह भी तू, राही भी तू, मुसाफिर भी तू, मंजिल भी तू ही है बाबा। तो हम अपने मंजिल पे जाते जाते जो आपको याद किया, वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना सुखदायी है कि उसको हम गंवाना नहीं चाहते। द जर्नी टू शिरडी, यहाँ पे शिरडी यात्रा की महत्वता फर्स्ट पैराग्राफ में हेमा पंजी ने जो समझाई है, वो यही तो है भक्तों। अब ध्यान लगाकर सोचे कि कितनी प्रसन्नता, हाउ हैप्पी। जब हम रोड में बाय रोड जाते हैं तो वहां पे माइलस्टोन वहां पे लिखा होता है शिरडी 10 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर के बाद नंबर कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, 9 किलोमीटर्स, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर जब शिरडी आ जाता है तो कैसे दिल की धड़कने, ऐसे लगता है कि मैं बिछड़ी हुई हूँ, कितने जन्मों से बिछड़ी हुई हूँ अपने माँ के साथ, आज मिलने का समय आ गया है। यू आर ऑलमोस्ट इन टीयर्स बिफोर एंटरिंग इनटू शिरडी इटसेल्फ, इजंट इट? शिरडी के अंदर कदम रखते ही आंखों से आंसू रुकते नहीं है भक्तों। दिल करता है अपना बैग रखो और जस्ट भागो बाबा के चरणों में, अपना माथा keep your forehead on Baba's lotus feet. That is what you want. You don't want to see कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कुछ नहीं मुझे करना है, मुझे एक समय भी व्यर्थ नहीं करना है। I don't want to lose 1 second also in Shirdi. I don't want to lose 1 minute there, because this is the most auspicious and most blessed time. With Baba's permission, I am in Shirdi. It is not possible to enter there. I will not get this chance again and again. In any other birth, it is not possible. It is possible only in this birth, and the blessed is the time when I am sitting with my Baba in Shirdi. So that this is the importance of Shirdi. जाते ही ऐसे लगता है कि बाबा मुझे अपने हृदय से लगा लो। मैं पूरे समय आपके बिना यूं जिए जा रही थी जैसे कोई गुनाह किए जा रही थी बाबा। आपके बिना यूं जिए जा रहे थे जैसे कोई गुनाह किए जा रहे थे। इट इज नॉट पॉसिबल टू बी विदाउट यू। आप दूरी जो है उसे कम करो बाबा, कैसे ना कैसे करके ऐसा करो कि आप हमारे साथ साथ रहो। हर श्वास में तू ही तू, साईं तन में साईं, मन में साईं, अखियों में साईं, मन साईं देख, मन साईं बोल, मन साईं सुन। तो साईं बाबा को अपने श्वासों में बसा लो, कहते श्वासों में बसाना ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ट्रू डिवोशन। तो कलयुग के अवतार और शिरडी कल्प वृक्ष हमने देखा। और एक बात और, अगर आपको शिरडी सच्चे ढंग से उसके दर्शन करने हैं, शिरडी के सच्चाई से एकदम निर्मल हृदय से करना है, तो एक बात याद रखें भक्तों कि
यहाँ पे सोने के रथ के ऊपर चढ़कर नहीं जाता। अगर परमात्मा के दरबार में जो जाता है तो सोने के रथ के ऊपर चढ़ के नहीं जाया जाता, यहाँ पे खाली पांव, नंगे पांव जाना पड़ता है। दैट व्हाट आई मीन टू से, द मीनिंग ऑफ दिस टू लाइंस इज, अगर हमें परमात्मा के दरबार में सच्चे हृदय से जाना है तो हमें अपनी ईगोइज्म को निकाल के शू रैक में रख के जाना पड़ेगा। जैसे मंदिर में जाते हैं तो हम चप्पल उतारते हैं और फिर अपने आप को शुद्ध करते, पानी जल छिड़क के जाते हैं, ऐसे ही बाबा के दरबार में जब भी हम जाएं तो अपनी ईगो, यू नो, द जो भी अपनी क्लेवरनेस है, अपनी इतना कहते हैं मैं वो, ऑल द पोजीशंस व्हाट एवर यू थिंक यू आर वी आर, तो हमें सभी अपना अहंकार को निकाल करके अगर रखेंगे और खाली, एकदम खाली होकर के, टोटली अगर खाली, देखिए अगर हम खाली होकर के परमात्मा के दरबार में जाएंगे, अपनी झोली फैलाएंगे, तभी बाबा उसमें कुछ डालेंगे ना। अगर उसको ऑलरेडी भरी है, अहंकार से भरी है, क्रोध, प्रवृत्तियां, ऑल डिजायर से भरी है, तो उसमें भरेंगे क्या? भरेंगे तभी ना बाबा, अगर वो खाली है। हम तो ऑलरेडी उसमें इतना कुछ लेकर के वहां पे जाते हैं। केवल और केवल परमात्मा के लिए प्यार लेके जाओ और बाबा से कहो कि मैं तो केवल आपसे मिलने आई हूं। दुआएं, सभी लोग आपसे मिलने आते हैं बाबा, कितने लोग शिरडी आते हैं, आपको कोई ना कोई मुरादें लेकर के आते हैं। लोग जो शिरडी आते हैं मुरादें लेकर सब आए हैं, मैं अपना दिल लेके आई हूँ और इस दिल में आपको एक सजदों की दुनिया लेके आई हूँ। दैट मीन सजदों की दुनिया में प्रणाम जो मैंने आपको किए थे, आपके बिना रहते, आपसे दूर रह करके जो प्रणाम किए थे, आपसे बातचीत की थी, उसका एक खजाना अपने हृदय में छुपा करके लेके आई हूँ और आपके चरणों के ऊपर चढ़ाने आई हूँ। That is the way to go to Shirdi. That is you can have your own thoughts and your own prayers. Okay, so ये बहुत important है कि हम ऐसे बाबा से ऐसे बातचीत करें। Communication with the Guru is very important. साईं, तेरी इच्छा से, तेरी इच्छा के मुख्ताज हैं हम, आप हमें बुलाओ या ना बुलाओ, आपकी इच्छा, ये बाबा की कृपा है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें बुलाएं या ना बुलाएं। तो यही मैं लिख के लाई, साईं तेरी इच्छा के मुख्ताज है हम, तू बुलाए तेरी मेहरबानी। अगर बाबा आप हमें बुलाते हैं तो तेरी मेहरबानी है, अगर आप नहीं बुलाए तो मेरे कुकर्म है, मेरे वो पाप, मैंने इतने कुकर्म किए हैं कि आई एम नॉट फिट टू गो टू शिरडी। Okay, don't blame the Baba. Why you're not calling? It's better that we look into ourselves, peep inside. Why Baba is not calling? He is ready, sitting there with arms wide open. He calls कि बेटा आओ, मैं आपको इतना सुख देना चाहता हूँ. He is waiting there for us. But only हमारे कुकर्म जो है वहाँ हमें जाने नहीं दे रहे. तो एक भजन यहाँ पे जो मैंने उस दिन सुना था, बहुत प्यारा भजन है। शिरडी को जाने वाले ले जा पयाम, साईं के नाम मेरा नमस्कार मेरा सलाम। शिरडी को जाने वाले ले जा पयाम, साईं के नाम मेरा नमस्कार मेरा सलाम। जब तुम शिरडी जाओगे तो मेरी तरफ से एक सलाम, एक नमस्कार बाबा के श्री चरणों में चढ़ा देना। Okay, so whoever is going to Shirdi, just send something. अगर कुछ नहीं भेज सकते तो ये कहना कि बाबा को कहना कि हम आपको बहुत याद करते हैं. That is more than he will listen. Okay, now we'll see the next कथा. ताजा कोटे पाटिल का देख लिया, और वन यूरोपियन जेंटलमैन ऑल्सो हु वांटेड टू किस बाबा's हैंड, एंड बाबा डिड नॉट। ऑल उनकी मर्जी, बाबा की मर्जी, ये कोई नहीं कह सकता कि इसमें क्या, लेकिन वो भी बाबा की मर्जी के बिना, इजाजत लिए बिना जब शिरडी से बाहर गए, तो ही ऑल्सो मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही वाज एडमिटेड इन द कोपरगांव हॉस्पिटल, एंड देन लेटर ऑन it's written that only with the permission of Baba, if you leave Shirdi, you reach home safe and happy. Okay, there are so many true experience of so many devotees which I can share, but due to lack of time, later on we can share. एक ऐसी मीटिंग रखेंगे जहाँ पे केवल बाबा के true experience शेयर करके आनंद लेंगे. Okay, the next beautiful कथा, not कथा, the reality, कि बाबा की भिक्षावृत्ति. Okay, the necessity of भिक्षा. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि बाबा was a great personage, God manifested, he was God incarnate. Then what was the purpose of Baba to beg food? बाबा तो माता अन्नपूर्णा को आशीर्वाद देने वाले, बाबा के भंडारे भरे रहते हैं, सदैव भरे रहते हैं, कभी कमी नहीं होती जहाँ पे बाबा का वास होता है. जो भी बाबा का भक्त है उसके घर में भी कभी खाने की और वस्त्र की कमी, धन की, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजों की कमी कभी नहीं होती. तो बाबा ने खुद क्यों भिक्षा मांगी?
दिस इज क्वेश्चन। उसका आंसर के दो पार्ट हैं। द फर्स्ट इज, दो दृष्टिकोण से। द फर्स्ट वन इज कि भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने के लिए अधिकारी कौन है, हेमा पंडित जी कहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार यही कहा है कि 3 मुख्य आसक्तियां का त्याग करना पड़ता है, जो बाबा ने त्याग किया। वो 3 आसक्तियां कौन कौन सी थी? कामनी, कांचन और कीर्ति। नेम, फेम एंड प्रोवेनी। ओके, तो बाबा तो सन्यासी थे, सब कुछ बाबा ने त्याग किया था, बाल ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने कभी भी नेम ऑफ फेम के पीछे नहीं कभी भी गए। बाबा तो दूसरों का नाम करते थे, बाबा पीछे रहते, खुद पीछे रहते हैं, दूसरों का नाम करते तो तुम हो बाबा, मेरा नाम हो रहा है, ऐसे हैं हमारे बाबा। अपना नाम नहीं, कभी नहीं करते, दूसरों को ऊपर चढ़ाते हैं भक्ति में, हो चाहे कोई भी होता हो। ओके, तो हमें अपने ये भी एक हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें साधु संतों को दान तो नहीं करें, शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड है, गृहस्थियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अपना, क्योंकि घर संसार उनका नहीं होता, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए ही अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और वो दूसरों को उपकार करते करते जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन उनके खाने पीने का जो है वो ड्यूटी इज ऑन द विलेजर्स, वेयर एवर ही दे स्टेइंग। वो विलेजर्स जो होते हैं, उनके घर की स्त्रियां जो होती हैं, उनको भोजन देना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि दान करने से हमारी जो अटैचमेंट्स होती हैं वो कम होती हैं, मोह ममता हमारी घटती रहती है। तो बाबा तो जो भिक्षा मांगने जाते थे शिरडी में 5 घरों में, वो 5 घर कौन से थे? बाबा, यहाँ पे एक अनदर बुक में लिखा है कि बाबा यूज्ड टू गो टू वामन राव गोंदकर हाउस। बाबा यूज्ड टू गो टू वामन राव गोंदकर एंड सखाराम शेलके एंड अप्पा कोटे पाटिल, then Nandu Marwadi and Tata Koti Patil. He sent, okay, Vamanrao Gondkar, Sakharam Shalke, Appa Kote Patil, Nandu Ram Marwadi and Tata Koti. So मैं ये कहना चाहूंगी भक्तों की, बाबा का ये पूरा संसार ही बाबा का परिवार है। ये नहीं कहना चाहिए कि बाबा का कोई परिवार नहीं। Now again I will ask you a question. Just tell me one Sai devotee who has not taken Baba as his family member. All of us think that Baba is the main member of our family. Don't we think? Don't we think Baba is the main member of the family? Definitely we think Baba. We ask him so many things and do our work. कोई भी काम शुरू करना है पहले बाबा की परमिशन लेकर के, पहले भोजन बना तो पहले बाबा को खिलाकर, अगर मीठा बना तो पहले बाबा को भोग लो, घर में कोई वस्त्र आए तो बाबा की फोटो से छू करके आशीर्वाद समझ के उसको लो, कोई व्हीकल आता है तो पहले बाबा को लेकर उसमें एक राउंड दिलाते हैं। ऑल दोस थिंग्स, बाबा इज लिविंग अलोंग विद अस, देयर इज नो डाउट एट ऑल। ही लिव्स विद द भक्तास, ही डज नॉट हैव एनी प्लेस टू लिव। बाबा की टूटी फूटी द्वारका माई वहां पे इसी जब थी, तो बाबा कहते मैं आप भक्तों के साथ ही तो रहता हूँ, उनके साथ ही तो मैं निवास करता हूँ। ओके, भक्ति भावना को महसूस करने का नाम है। ऑल दिस इज देयर। ओके, सेकंड दृष्टिकोण क्या है? पंचसूना, 5 पाप जो होते हैं, ये गृहस्थियों के लिए, कुकिंग जो करते हैं लेडीज, तो उनको ये पता है सबको कि जैसे हम सब्जी लेकर के जो उसको वॉशिंग करते हैं, उसको काट के फिर उसको बॉईल करके पकाते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई कीटाणु ना जीव जंतु वगैरह उसका नाश होता है, isn't it? तो उसका पाप भी हमें लगता है। तो उसको पाप का निवारण करने के लिए, शुद्धि के लिए यज्ञ करने पड़ते हैं। ओके, तो कोई भी यज्ञ करने के लिए, यहाँ पे लिखा है पितरों का यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितर यज्ञ, देव यज्ञ, then भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, so many types, 5 types of यज्ञ are given। और ये शास्त्रों में ये बातें लिखी हैं। तो लेकिन बाबा अपने भक्तों के घरों में जाकर ये शास्त्रों की बातें याद दिलाते हैं कि जो किचन में जो तुमने कुछ किया है, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा छोटा मोटा कोई भी जीव जंतु, जैसे गोभी, मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी इन द कॉलीफ्लावर स्मॉल वर्म लाइक थिंग, तो उसको हम कैसे गर्म पानी से धो देते हैं, तो उसका कहते हैं कि उसका भी, उसको मारा है तो उसका भी पाप हमें भोगना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अगर आप भिक्षा दे देते हो, दान दे देते हो, किसी को कुछ दे, गरीब को या किसी को दे देते हो, तो उसका पाप हमें नहीं लगता है। ये समझाना चाहते थे बाबा। तभी बाबा भिक्षा लेकर के घर घर आते और ये पापों से मुक्ति दिलाते थे। That was the main purpose. Okay, जो देखिए, जो शास्त्रों में लिखा है, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, उसको बाबा ने डिमॉन्स्ट्रेट करके, उसको इजी करके, प्रैक्टिकल करके, लीलाओं में इनैक्ट करके बाबा ने हमें दिखाया है, समझाया है।
इज मेड इट इजी फॉर अस। देखिए अगर भागवत गीता देखे तो वहाँ पे श्लोक है संस्कृत के बड़े बड़े, नॉर्मल पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ इट, बट व्हाट बाबा डिड, ही हैज एनैक्टेड देम। जैसे कहते हैं राम लीला, रास लीला, कृष्ण लीला, ऐसे बाबा ने साईं लीला करके उन श्लोकों का मीनिंग जो था उसको समझाया है, करके दिखाया है, डिमॉन्स्ट्रेट करके, इनैक्ट करके उस सीन को, एक एक सीन को आसान करके, इजी करके हम जैसे भक्तों को वो समझाया हुआ। इसको तो कहते हैं साईं लीला, अमृत वाक्य वर्षाने वाली। On the beginning I had forgotten this beautiful mantra, अमृत वाक्य वर्षाए, समस्त लोका पूजिताए, सर्वदोषा निवाराए, सतगुरु साईनाथ की लीलाएं। तो इनको देख विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों। जस्ट डोंट हियर इट, जस्ट विजुलाइज, मन की आंखों से, हृदय से हरि को पाओ। Okay, now the true experience of a direct devotee of Baba we shall see now. Tarkad family, इसमें इनके हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, ऑल द थ्री वे डिवोटीज ऑफ बाबा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी भक्तों कि अगर फैमिली में सभी मेंबर्स का एक ही गुरु है तो दैट इज अ बेस्ट। सभी का एक ही गुरु होना चाहिए, सभी एक ही गुरु रखो, अलग 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 तो थोड़ा वो होता है। तो बेटर है कि सभी इनके घर में, जैसे तारकड़ की फैमिली में देखे, इनके जो पिताजी, माताजी, पुत्र जो भी थे, सभी बाबा को बहुत प्रेम किया करते थे। तो यहाँ पे तो कोइंसिडेंसेस कि 9th चैप्टर, भगवत गीता के 9th चैप्टर में जो कृष्ण भगवान ने शिक्षा दी है, वो सेम थिंग साईं सच्चरित्र के 9th चैप्टर में भी बाबा ने वो करके दिखाया है। व्हाट ए लवली कोइंसिडेंस है। ओके, भगवत गीता का 9th चैप्टर, साईं सच्चरित्र का 9th चैप्टर एक ही तो है, कोई इसमें डाउट नहीं है। वहां पे कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, डियर अर्जुन, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी, बिकॉज लिसन केयरफुली, जिसे कृष्ण भगवान ने कहा है, बिकॉज ये बातें ही बाबा ने लीलास करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। लेटर ऑन विल सी हाउ मिसेस तरकड़ के साथ किया, और पिता पुत्र की कथा में भी आएगा ये सभी। सो ध्यान से ये सुन ले, छोटा सा ही है। कृष्ण भगवान कहते हैं टू अर्जुन, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी, आई शैल डिपार्ट टू यू द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। See, the name of the 9th chapter in Bhagavad Gita is most confidential knowledge. This is the king of all education. This knowledge is the king of all education, the secret of all secrets. हमें ये बातें जिसको पता नहीं है वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। ये बातें हमें डेफिनेटली, इसका ज्ञान जो है हमें एटलीस्ट कुछ परसेंटेज भी अगर पता चल जाए तो हम सभी मिजरी, सभी सौरों से मुक्ति पा सकते हैं। It is very important to understand this कि जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि those who are not faithful in devotional service, they cannot attain me. Devotional service is one biggest and easiest method to attain Lord Krishna. भगवान को अगर पाना है तो भक्ति, भगवान को पाने के लिए भक्ति भावना इतना जरूरी है। अभी तक मिसेस तरकड़ की कथा में हम भावना को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। भावना के साथ उन्होंने पेड़ा भेजा और बैंगन भेजे थे, विल सी दैट लेटर। तो कहते हैं if you don't do this bhakti, if you are not into total devotion, if you are not into total surrender, if you don't have unconditional love for the Lord, you will return back to this planet and you have to go again and again through the cycle of birth and death. You have to return back, come back again and do the what I'm telling you. So whatever he is instructed, we need to go according to that. We have to follow this, being a human being. Otherwise we are equal to animals, we saw in the last chapter. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत प्यारी बात कृष्ण भगवान ने यहाँ पे हमें समझाई है कि ऑल द बीइंग्स आर इन मी। बाबा भी ऐसे ही कहते हैं ना, कि बाबा ने भी यही कहा कि मैं सभी आकारों में मैं ही डोल रहा हूँ। आई एम देयर इन एवरीवन, सीटेड इन एवरीबॉडीज हार्ट। सो कृष्ण भगवान और साईं बाबा एक ही बात कह रहे हैं। बाबा ने तो डेमोन्स्ट्रेट करके, इट इज लाइक थियरी क्लास एंड प्रैक्टिकल क्लास। जैसे स्कूल्स में हम कहते हैं 10th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल एग्जाम, थियरी एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो द टीचर इज सेम। तो गुरु, सदगुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण जी में और साईं बाबा में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण जी ने कहा, कृष्ण जी सतगुरु साईनाथ बन के आके धरती के ऊपर हम जैसे लोगों को उसको एनैक्ट करके, समझा करके, लीला करके दिखाते हैं। तरकड़ की फैमिली इसके साथ ऐसे ही बाबा ने ये दिखाया, कहा कि ए डिवोटी, ऑल द डिवोटीज आर अंडर माय प्रोटेक्शन, ऑल दिस। यस, कृष्ण जी कहते हैं, those who offer me food and meditate on me, on my transcendental form, those who offer me a leaf, a flower, a petal or even water, I accept it with love. कहते हैं कि जो भक्त मुझे अपने अंतःकरण से, एकदम प्रेम से, भावना से कुछ भी, पत्ता भी अर्पित करे, जल, एक लोटा ग्लास पानी का अर्पित करे, उस पवित्र शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त की
जो भी मुझे चीज दी है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ और बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करता हूँ। जो बाबा ने इस कथा में पेड़ा मांग करके खाया भक्तों, काचरिया उन्होंने भरता मांग करके खाया, सभी को दिया, स्वादिष्ट इतना था क्योंकि उसमें मिसेस तरकड़ की भावना भरी हुई थी। Baba did not have the taste of his tongue. He had the taste of the bhavna. He always kept on searching for the bhavna of the devotees. अगर हमारे अंदर भावना नहीं तो हम कोई भगवान के भक्त नहीं है। केवल दिखावा, केवल एकदम दिखावे के लिए। भावना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कठोर हृदय वाला है, जो हार्ड हार्टेड क्रूएल पर्सन कैन नेवर बी ए डिवोटी। इफ यू हार्ड हार्टेड, अगर किसी को हम दया नहीं, किसी के लिए आदर नहीं, किसी के लिए सम्मान नहीं, दूसरों की बात मानते नहीं, तू कौन होता कहने वाला, तू कौन, देयर पीपल डूइंग आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट करता है, तर्क करता है, वाद विवाद करता है, वो कैसे भक्त हो सकता है? भक्त तो वो है जो हाथ जोड़ करके समर्पित हो जाता है, सबको, सब में परमात्मा के दर्शन जो करता है, कहता है कि सभी में परमात्मा ही तो है। अगर तुमने मुझे ये बात कही, हो सकता है बाबा ने तू तेरे मुख से कहलाई, क्योंकि बाबा डायरेक्टली आके नहीं कहेंगे, तेरे मुख से कहा होगा, आई मस्ट बी लाइक दैट, दैट्स व्हाई बाबा मेड यू टू से दिस फॉर मी। तो कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं जो मेरे ऊपर मेडिटेशन करता है उसे आई गिव देम व्हाट दे लैक। अगर हमारे घर में कुछ नहीं है तो वो भगवान देते हैं उसको, आई गिव देम व्हाट दे लैक एंड प्रिजर्व व्हाट दे हैव। अगर हमारे घर में कुछ है, धन संपत्ति जो भी हमारा है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो नहीं है उसको तुरंत वो दे देते हैं, लाइक ए जनरस मदर। तो यू विल बी फ्रॉम ऑल द, अगर जो ये बात जान जाता है तो वो he will be free from all the bondages and all the miseries and all the inauspicious results। all भी जो भी अपशुगन जो भी हमारे जीवन में अगर कोई है तो वो सभी से बच जाता है। तो ये इतनी प्यारी शिक्षा देते हैं कृष्ण भगवान, और कहते हैं फिक्स योर माइंड ऑन मी, do your duty simultaneously, learn to fix your mind on me, whatever you're offering, or anything you do, anything you eat, anything you offer, think that you are offering it to me। जो भी हम करते हैं, कुछ भी करो, दान पुण्य धर्म, इवन बातें भी करो, तो ये सोचो कि मेरे परमात्मा को ये छू करके जा रही हैं। मेरे घर की, जिस प्रकार हम कहते हैं कि मेरे घर की हवा मेरे बाबा की द्वारका माई से होकर के आती है, द शुद्ध हवा वहाँ की जो है, जो वहाँ के गुरु स्थान की जो फ्रेश ऑक्सीजन है, वो मेरे घर के अंदर की वहाँ खिड़कियों से आ रही है। तो वैसे क्यों ना समझे कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, वो भी मेरे परमात्मा को सुन रहा है, वो भी पहले उनके हृदय को छू रही है। तो all these things are very important to remember। all are mine but one who is devoted is dear to me। कृष्ण भगवान कहते हैं एवरीबडी इज माइन, ऑल आर, मेरे ही सभी बच्चे, क्रिएशन एवरीथिंग इज माइन। लेकिन जो डिवोशन करता है, जो भक्ति करता है, दैट पर्सन इज वेरी डियर टू मी। सो इफ यू वांट टू बिकम डियर टू गॉड, यू नीड टू डू टोटल डिवोशन विदाउट एनी कंडीशन। ओके, एकदम निष्काम भक्ति जिसको कहते हैं, निष्काम भक्ति। ओके, द नेक्स्ट कथा में हम देखेंगे बाबा का संतोष पूर्वक भोजन। ये कथा रोटी की कथा है, रोटी की कथा, कुत्ते की कथा है। ओके, एंड वी सी हियर ब्यूटीफुल वंस मिसेस तरकड़ वाज स्टेइंग इन अ सर्टेन हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाबा ने अपनी शिक्षा यहाँ पे दी है। तो दोपहर का समय था। आप शिरडी चले जाए, मेंटली शिरडी जाए और वहां पे देखें कि एक घर में मिसेस तरकड़ वहां पे रह रही थी और भोजन करने बैठी ही थी, थालियां सजी है, भोजन एकदम स्वादिष्ट, भोजन की खुशबू आ रही है उस घर में। और उस समय द्वार पे एक कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंकने लगा। तो दिस लेडी वाज सो पॉइस्ड लेडी, उनका मन इतना निर्मल, इतना कोमल, दयावान था, शी वाज सच ए डिवोटेड लेडी। शी गॉट अप फ्रॉम द प्लेस एंड वेंट टू गिव द रोटी टू द डॉग। उसने कुत्ते को रोटी, कुत्ता भी एकदम खा करके चला गया। फिर उसी दिन शाम को जब मिसेस तरकड़ बाबा से मिलने द्वारका माई गई तो बाबा उन्हें क्या कहते हैं सुनिए, इतनी आश्चर्यजनक बात बाबा, वेरी वंडरफुल थिंग बाबा यहाँ पे कहते हैं। उनको बड़े प्रेम से बाबा ने कहा, माँ आज तुमने जो इतने प्रेम से मुझे भोजन करवाया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। माँ, जो तुमने मुझे भोजन करवाया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। सदैव ऐसे ही करती रहो और तुम्हें इसका उत्तम फल मिलेगा। और मस्जिद में बैठ करके मैं कभी असत्य नहीं कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। माँ, जो भी तुमने आज किया मुझे बहुत आनंद आया और ऐसे ही अनुग्रह करती रहो। दिस लेडी वॉज इन सरप्राइज। वो कहती, बाबा
आप क्या कह रहे हो? When did I feed you? When did I give you food? मैंने तो आपको खिलाया ही नहीं, मैं तो खुद दाम दे करके भोजन लेती हूँ, खरीदती हूँ। She said, I did not give you any food. What are you saying, बाबा? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने नहीं आपको भोजन कराया। तो फिर बाबा कहते हैं, बाबा अपनी इंट्रोडक्शन यहाँ पे देते हैं। बाबा का विराट स्वरूप यहाँ पे हमें नजर आता है जब बाबा कहते हैं, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया, क्योंकि उस प्राणी, उस कुत्ते के अंदर मैं ही तो रहता हूँ। सभी समस्त प्राणियों में मेरा वास है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे गाय है, चाहे मक्खी, चाहे सुअर, सभी के अंदर मैं ही तो डोल रहा हूँ। Why do you go to see the shape, size, color, height, weight, sound of the body? See inside the Atma. It is imparted from my Paramatma. I am the Paramatma, and these things, whatever you see, living being or non-living being, all are my forms. They are my forms. I live in them. तो जो कुत्ते को तूने रोटी खिलाई वो मुझे तृप्त किया है तूने। तो ये बाबा कहते हैं, मेरा हृदय इतना तृप्त हो गया भोजन करने से पूर्व, कुत्ते को जो तुमने रोटी खिलाई, उठ करके रोटी तुमने जो खिलाई, उसी को मैं कह रहा हूँ कि बाबा ने डेमोन्स्ट्रेटर करके दिखा दिया कि उनका विराट स्वरूप है, विशाल विराट स्वरूप बाबा के दर्शन यहाँ पे हमें करवाते हैं। सभी में बाबा ही हैं। तो जो इन प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, बाबा कहते हैं। कभी भी किसी का अनादर ना करो, क्योंकि बाबा सभी में रहते हैं। किससे वैर करोगे, किससे दुश्मनी, किसके सामने अपनी ईगो दिखाओगे? हमारे श्वास इधर खत्म हुए, वहां पे जलाने की तैयारी हो जाती है। यही हमारी औकात है, यही हमारी हैसियत है। हमारी हैसियत उनसे है। बाबा तो है ही भगवान, हमारी हैसियत बनी तो उन्हीं से बनी है। तेरी बंदगी से पहले कौन जानता था? ये केवल आपकी बंदगी ने हमारे जीवन को सुशोभित कर दिया है बाबा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जो मेरी भक्ति द्वैत भेदभाव भूल करके मेरी सेवा करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ओके, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल बाबा की जो शिक्षा है यहाँ पे हमने देखी। तो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। और पेड़े की कथा रहेगी ना, पेड़े की कथा मैं ये कहना चाहूंगी कि रघुवीर भास्कर पुरंदरे, ओके, वन पर्सन हु वाज गोइंग टू शिरडी, तो उन्होंने आकर के कहते हैं इनके घर की, अगर तुम बाबा के लिए कुछ भेजना चाहती हो तो भेजो। तो मिसेस तरकड़ ने पूरा घर ढूंढा, लेकिन वहां उनको कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने सोचा कि जो ये नैवेद्य रखा हुआ परमात्मा के आगे ऑलरेडी चढ़ाया हुआ एक पेड़ा है, वो मैं बाबा के लिए भेज देती। तो उन्होंने अपने पेड़े को, होगा ऐसे कि शायद एक पेपर में बांध के, पूड़ी बांध के दे दिया उनको, और कहा शिरडी जाकर के मेरे बाबा को ये दे दे, अर्पित कर देना। तो दिस पर्सन ही फॉरगेट्स व्हेन ही गोज टू द्वारका माई, प्रणाम किया तो वो पेड़ा लाना भूल गए, उनके बैग में, उनके रूम में रह गया। तो बाबा को तो पता थी, बाबा एक्सेप्टेड द पेड़ा ऑफ मिसेस तरकड़ as soon as when she had given, on the point when she had given this peda to this person, जब उन्होंने ये पेड़े को उनके हाथ में रख के कहा कि ये मेरे परमात्मा, मेरे सतगुरु साईनाथ को खिला देना, इतने विश्वास के साथ, इतनी पक्की भक्ति के साथ उन्होंने कहा कि उनको बाबा ने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया था। उसी समय देयर इटसेल्फ, बांद्रा में ही, उनके घर में ही बाबा ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन पेड़े का आना बाकी था। तभी उनको याद दिलाया, जब वो द्वारका माई में आए पुरेंद्र, तो उन्होंने याद दिलाया कि फर्स्ट बाबा वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू गिव, and this person had forgotten. तो फिर जब second time when he came to meet Baba, again he did not bring. Then बाबा चुप नहीं रह पाए। देखिए, परमात्मा भी भक्ति के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। देखने बोलने को कहते हैं ये विशाल समुद्र है, भक्ति का है, भावना का है, लेकिन नजदीक जाकर के देखो ये प्यासा भी बहुत है, ये भक्तों की भावना का प्यासा है। तभी तो बाबा ने कहा कि क्या मेरी माँ ने आते समय तुझे कुछ नहीं दिया था? सी बाबा एड्रेसिंग द डिवोटीज, मेरी माँ, मिसेस तरकड़ को कहा कि मेरी माँ ने तुझे कुछ मिठाई नहीं भेजी थी मेरे लिए। तो उसे याद आया, इमीडिएटली गोस टू हिज रूम, ओपन द बैग एंड ब्रिंग्स अ पेड़ा। तो बाबा ने जैसे ही पेड़ा अपने हाथों में लिया, तुरंत बाबा ने इसको ग्रहण करके खाया। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज। तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम हियर? कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? जो भक्त अपने अंतःकरण से
मुझे कुछ भी अर्पित करता है, चाहे वो चढ़ा हुआ पेड़ा ही क्यों ना हो, चाहे को फूल का पत्ता क्यों ना हो, चाहे वो जल का एक ड्रॉप ऑफ वाटर, वन ड्रॉप ऑफ वाटर ऑल्सो ही विल एक्सेप्ट इट इफ यू हैव एडेड योर इमोशंस इनटू इट. योर भावना इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाटएवर यू गिव, सोने का मुकुट दे दीजिए भावना के बिना, तो दैट विल जस्ट लाइक शोइंग ऑफ. अगर आप एक कतरा, एक पानी का बूंद भी भावना के साथ बाबा को दें, वो ढूंढ के, बाबा ढूंढ के मांग के उसको ग्रहण करते हैं. बाबा ढूंढ के, बाबा ने उसको मांग करके ग्रहण इसीलिए किया क्योंकि उसकी कीमत इतनी थी. वो पेड़े की कीमत कितनी होगी बाबा के लिए जो उन्होंने मांग करके लिया. तो इसीलिए कहते हैं कि भावना को हम महत्व दें. विदाउट इमोशंस देयर इज नो डिवोशन एट ऑल. श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. तो जो ब्रिंजॉल की कथा है, ब्रिंजॉल की, ओके, इसमें 2 ब्रिंजॉल बाबा के लिए भेजे थे, ओके, मिसेस तरकड़ ने. तो एक्चुअली दिस आई वांटेड टू गिव इन द झोली का मोती. इट्स टाइम अप ना. यस, पेड़े का अगर मैंने क्या पॉइंट्स लिखे लाई. पेड़ा इज ए सॉफ्ट स्वीट ना, ऑल ऑफ अस नो इट इज सॉफ्ट स्वीट, जो शुद्ध गाय के घी से बना हुआ शुद्ध है. तो उसको अगर हम कंपेयर करें कि ये मधुर, उनके मन जैसा निर्मल था, मन जैसा उनका मीठा था, मधुर था, जैसे उनकी वाणी रही होगी ऐसा ही मीठा रहा होगा. और शुद्धता का प्रतीक, व्हाइट कलर ऑफ द पेड़ा कैन बी कंपेयर टू द शुद्धता. उनकी भावना जो थी उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, मीठी वाणी के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ए हार्ट दैट इज सॉफ्ट इज ओनली इमोशनल, ऑल दैट. एंड क्योंकि वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहती थी. उन्होंने वो ये जो बेड़ा भेजा था तो उसमें ये नहीं कहा कि मुझे इसके बदले में बाबा से ये मांग के ला, ये कह देना कि मेरे बेटे का जॉब लग जाए या मेरे ये काम बन जाए. ऐसे उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने केवल भेजा बस. तो इसीलिए बाबा ने उसको स्वीकार कर लिया था. एंड देन आई जस्ट वांट टू टेल अबाउट द टू ब्रिंजॉल्स. द स्टोरी ऑल ऑफ यू हैव रेड कि जो शिरडी जा रहे थे तो बाबा के लिए 2 ब्रिंजॉल भेजे, कहा कि एक का भरता बनाते ना, एक का काचरिया बनाने. तो भरता बना करके बाबा को दिया, वो बहुत स्वादिष्ट लगा. बाबा ने सबको बांट के खाया. और उसके बाद बाबा ने किसी से कहा कि चलो अब काजरिया लेके आओ. काजरिया मीन्स उसको बैंगन को काट के घी में तल करके उसकी सब्जी बनाते. तो यू ब्रिंग दैट. तो एवरीबडी वाज सरप्राइज, व्हाई बाबा इज आस्किंग दिस, क्योंकि अब यहाँ तो कोई ऋतु भी नहीं है, देयर इज नो सीजन ऑफ ब्रिंजॉल्स, एंड हाउ बाबा इज आस्किंग दिस. तो राधा कृष्ण माई के घर गए तो वहां से पूछताछ की, तो फिर पता चला कि दिस पर्सन हु ब्रॉट द बैंगन एंड इट बिलोंग्स टू मिसेस तरकड़. तो ऐसे करके सभी को ये पता चल गया कि बाबा अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, और सर्वज्ञता बाबा की सभी को ज्ञात हो गया. तो दिस इज अ स्टोरी. तो लेकिन इसमें जो अगर डीप डाइव करें तो हमें क्या मिलता है भक्तों, इस स्टोरी से यही मिलता है कि जो मिसेस तरकड़ ने 2 बैंगन बाबा के लिए भेजे थे, वो बैंगन तो देखने के लिए वो सब्जी रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली आई कैन से फ्रॉम माई डिवोशन दैट हैज कम फ्रॉम बाबा इटसेल्फ, मैं कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली ये श्रद्धा और सबूरी के बैंगन थे. दिस 2 थिंग्स, श्रद्धा और सबूरी, प्रेम और भाव बाबा के प्रति जो उनका था. और हो सकता है वो कहना चाह रही हूँ बाबा कि आप ही मेरे माता और पिता हो सकता है बाबा को कह रही हूँ कि बाबा आप ही मेरे दोनों नेत्र हो सकता है बाबा को कह रही हूँ कि बाबा आप ही मेरे सुबह हो, आप ही मेरे शाम हो, आप ही मेरे कृष्ण हो, आप ही मेरे राम हो सकता है मिसेस तरकड़ ये भी कह रही हूँ कि बाबा आप ही मेरे संसारिक जगत के परमात्मा हो, आध्यात्मिक जगत के मेरे रक्षक संसारिक जगत के रक्षक हो और आध्यात्मिक जगत के रक्षक हो सकता है बाबा से कह रही हो कि सूरज और चांद भी आप हो बाबा, धूप और शाम भी आप ही हो बाबा, दिन और रात भी आप ही हो, सुख और दुख भी आप ही हो, आप ही हो, आप, तू ही तू साईं, तू ही तू. हो सकता है मिसेस तरकड़ ये मैसेज बाबा को कहना चाह रही हूँ. ओके, फिर इतनी शुद्धता के साथ तो ईश्वर क्यों नहीं स्वीकार करे. अगर इतनी शुद्धता के साथ आपने पत्ता, बैंगन के बदले अगर पत्ता भी भेजा होता, 2 पत्ते भी अगर भेजे होते, तो भी बाबा ऐसे ही स्वीकार करते, क्योंकि उसने ये सोचा होगा कि बाबा मेरे श्वास जो हैं, द सेट ऑफ टू इनहेल एंड एक्सेल, तो साई राम कह करके उसके जो श्वास रहे होंगे, हो सकता है वो कह रही होंगी कि बाबा आप ही मेरे श्वास हो, आप ही मेरे सब कुछ हो. तो ये बैंगनों की उसने रूप में बाबा को इतनी प्यार से भावना भेजी थी.
तो यहाँ पे खुद को कर इतना बुलंद, आपने ये सुना होगा, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना प्रेम जो करते हैं तो परमात्मा उसको डेफिनेटली अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। Okay, now we shall end here the chapter. It was very short and sweet actually and made it so lengthy. तो झोली का मोती ये बाबा की ओर से ही है। दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ ब्रिंजॉल एंड फुल फॉर्म ऑफ पेड़ा। रोटी का फुल फॉर्म तो लास्ट क्लास में मैंने बोल ही दिया था आपको। ओके, दैट वाज रिस्पेक्ट ओम साई राम एंड ट्रस्ट आई। बाबा सेज ट्रस्ट मी एंड आई एम देयर फॉर यू। ओके, नाउ वी शैल सी द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिंजॉल। दोस हु वांट कैन राइट। बाबा की झोली से एक तो मैंने लिखा है बी रियल, बी फॉर बी, आर फॉर रियल, inside, be real inside and never feel jealous, angry and lazy. Okay, ये दो लिखे मैंने, पहला मैंने बोल दिया है be real inside, अपना एकदम सत्यता से जीवन व्यतीत करें। never feel, N for never, J for jealous, A for angry and L for lazy. All these things you should never feel jealous, lazy and angry. Okay, now the second, this is very beautiful, brinjal ka full form, B for bravery, ready to face, endure danger. They were ready to face. See, Baba ki bhakti mein we are ready to face any pain. We need to be courageous. Okay, so we need to be brave. First, B for bravery. Second one, reliable, ट्रस्टवर्थी, भरोसेमंद। क्या हम भरोसेमंद हैं? क्या लोग हम पर भरोसा कर सकते हैं? रिलायबल। थर्ड वन इज इंटीग्रिटी, अखंडता, ईमानदारी जिसको कहते हैं अखंडता। इंटीग्रिटी, हैव यू रिटन? इंटीग्रिटी। देन एन फॉर नोबिलिटी, सज्जनता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग नोबल, नोबिलिटी। देन अगेन जे फॉर जस्टिस, बीइंग जस्ट, और यू कैन से जजमेंटल आल्सो, judgmental decision, taking the right decision. Shreyas or Shreyas is there. Okay, being just. Then A for authentic. Your originality has to be presented. Authentic. Then last one is being loyal. L for loyal. BRINGAL, brinjal. L for loyal. Nishtha, faithful. Okay, have you written? Joli ka moti. Okay, next is peda. पेड़ा मैं बोल देती हूँ। फर्स्ट वन इज P फॉर पेशेंस, E फॉर एम्पैथी, D फॉर डिटैचमेंट विद द वर्ल्ड, एंड द A इज ऑथेंटिक, बीइंग ऑथेंटिक। देन अनदर वन फॉर पेड़ा itself I've written practice being ethical, P for practice, being E for ethical, by demolishing attachments. Okay, so this is what. So jholi ka moti I have given you, full form of brinjal and peda and even roti. So इस कथा में हमने ये सभी देखा। तो इसका जिस्ट अगर निकाल ले तो कृष्ण भगवान का यही जो था गीता में भी देखा 9th चैप्टर में। तो बाबा सेज दैट आई लिव इन ऑल, समस्त प्राणियों में मेरा वास है, सभी से प्रेम करो, सभी के साथ